ये पहले नहीं सोचा गया कि इस तरह से सरकार हमला करेगी, इतना सटीक हमला करेगी। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने बयान किया कि ट्रंप का फ़ोन आया और सरकार ने सरेंडर कर दिया, तो ये काफ़ी मतलब अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो नुकसान हो रहा है। यही बात समझ जाते तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति दूसरी होती, इस बार सरकार उनकी होती। यही चीज़ नहीं समझ में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कांग्रेस की, बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष खुश नहीं है, क्योंकि विपक्ष भले ही मंच पर कह रहा हो आके कि जो हुआ अच्छा हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे बड़े बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरना तो चाहती है, लेकिन सही तरीके से घेर नहीं पा रही है। चाहे आप बात कर लीजिए विदेशी मुद्दों की, तो वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से तमाम प्रतिनिधिमंडल एक एक करके दूसरे देशों के दौरे पर जाते हुए नजर आए। जो विपक्ष के नेता हैं, खुद भारत का साथ देते हुए, जैसे एक भारतीय का काम होना चाहिए, जो एक भारतीय का दायित्व होना चाहिए, वो निभाते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब बात देश के अंदर बात करने की आ रही है, तो कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, खास तौर से राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद से सवालों के घेरे में खुद राहुल गांधी आ चुके हैं। इसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी ने भी करारा जवाब दिया है, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीत जी। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर कांग्रेस की मंशा है क्या। क्योंकि देखिए, वैश्विक स्तर पर तो भले ही कह रहे हैं हम भारतीय हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, पाकिस्तान को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, जब देश में अंदर बात करने की बात आ जाती है, तो फिर क्या हो जाता है राहुल गांधी को। देखिए, 2024 का जो चुनाव हुआ, अभी 1 साल हुए उसके, और चुनाव में जो नतीजे आए, खास करके पिछले 2 चुनाव में देखिए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें लगभग 20%, क्योंकि 300 के पार थी बीजेपी की सीटें और 240 हो गई, घट गई। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि शायद एक मौका बन गया है कांग्रेस के लिए, और लोग अब नरेंद्र मोदी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस का समर्थन बढ़ रहा है, और उसी को लेकर कंफ्यूज हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, सब लोग साथ थे, सबने सरकार का समर्थन किया। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा मिला। आप देखिए, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह जो है प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, और रैलियां में जिस तरह से उत्साह होता है लोगों का, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जनता खुश है। खास करके पाकिस्तान को जिस तरह से करारा जवाब मिला है, ये पहले नहीं सोचा गया कि इस तरह से सरकार हमला करेगी, इतना सटीक हमला करेगी। 9 आतंकवादियों की जो जगह थी उन पे, और उसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, खास करके उनके एयरबेस जिस तरह से तबाह किए गए, जनता बड़ी खुश थी उससे, उनको लेकर। और यही परेशानी कांग्रेस को, बिल्कुल उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जनता कैसे साथ में आ रही है। और चूंकि उनको लगा कि नहीं, 2024 के बाद जो है शायद कांग्रेस का 20 सीटें पीछे रह गई थी, नहीं तो फिर कांग्रेस की सरकार होती। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए। यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि एक बार आपने समर्थन किया नरेंद्र मोदी सरकार का, जब युद्ध होने वाला था या जब अटैक से पहले, लेकिन अब चूंकि सरकार को फ़ायदा मिलना वाजिब है, कोई भी सरकार होती ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर सरकार को फ़ायदा होगा। यदि कांग्रेस सरकार होती तो कांग्रेस को फ़ायदा होता। कांग्रेस को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद ज़रूरी थे, जनता के हित में थे, भारत के हित में थे, और अगर कांग्रेस इसको लेकर नरेंद्र मोदी को घेरेगी तो नुकसान होने का है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, बार बार पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बार बार वो पूरे घटना को इस तरीके से बयां करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप ने कहा तो सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया, और यही बीजेपी का और आरएसएस का इतिहास रहा है। तो जब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या वो ये भूल गए कि भारत के पास खुद पाकिस्तान आया था, खुद पाकिस्तान की एक गिड़गिड़ाहट थी कि सीज फायर चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और ट्रंप ने भी क्लैरिटी दे दी है इसके ऊपर कि उन्होंने कुछ मध्यस्थता नहीं कराई है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही ऐसी बात हुई है। फिर भी इस तरीके की बात दोहराना, इसीलिए मैंने कहा ना कि कंफ्यूज हैं वो,
उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी, जो हमने 7 डेलीगेशन इंडिया ने भेजे हैं लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा देशों में, तो वहाँ उसमें कांग्रेस के भी एमपीज़ हैं और वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। खास करके आप शशि थरूर को लीजिए, सलमान खुर्शीद, कल सलमान खुर्शीद का बयान आया कि उनको ट्रोल किया जा रहा है और वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसा करना बहुत खतरनाक है। तो पार्टी के लोग एक तरफ तो उधर हैं, लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी ने बयान किया कि ट्रंप का फ़ोन आया और सरकार ने सरेंडर कर दिया, तो ये काफ़ी मतलब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी के लोग अगर आप पूछिए उनसे, माइक पे ना बैठिए, तो वो ज़रूर कहेंगे कि नहीं, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। तो खुद कांग्रेस कंफ्यूज है। और आप देखिए पिछले 3 चुनावों से जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति रही है, 50 के भीतर थे 2 चुनाव में, आपकी 100 के अंदर है, 3 अंकों तक नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस जो हमेशा 200 से ज़्यादा सीट जीतती रही है, लगातार 3 चुनाव अगर 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि नरेंद्र मोदी का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में उनकी फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की यही जो कन्फ्यूज़न है कि कांग्रेस के अंदर क्लैरिटी नहीं होना, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, यही इसके पतन की वजह है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने पहले क्या हुआ, सपोर्ट किया, कहा जो हुआ अच्छा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर बेस्ट है, भारत ने सही जवाब दिया। थोड़े दिन बाद कुछ नेताओं ने बयान दे दिए उल्टे सीधे, तो फिर एक नोटिस भी निकाला गया कि भाई आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी खुद ऐसी गलती दोहरा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे उन्हीं की पार्टी को बड़ा नुकसान है। बिल्कुल उनको नुकसान हो रहा है। यही बात समझ जाते तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति दूसरी होती, इस बार सरकार उनकी होती। यही चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और दूसरी बात कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफिकेशन दिया बाद में, जब भारत ने एतराज़ जताया, जब उन्होंने कहा कि नहीं हमने मध्यस्थता कराई, तो भारत ने उनको खारिज किया कि नहीं आपने नहीं कराई है, ये सीज़फायर हम दोनों ने आपस में किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नहीं हमने टैरिफ का दबाव देके इन लोगों को राज़ी किया है, ये बात भी भारत की तरफ से खारिज की गई। तो ये जब ऐसी बातें सामने हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, और उसको आप इग्नोर करके इस तरह से बातें कहना, तो निश्चित रूप से कन्फ्यूज़न होता है और जनता में आपकी छवि खराब होती है। आप देखिए, अगर न्यूट्रल लोगों से पूछिए, हम राजनीतिक विवाद की बात नहीं करते, राजनीतिक तो एक दूसरे को जो है आलोचना करनी पड़ती है, मजबूरी है उनकी, लेकिन अगर न्यूट्रल लोगों से पूछिए तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये राहुल गांधी का जो बयान है बिल्कुल भी जो है सही नहीं है। इसे बिल्कुल भी जो है ऐसे बयान बिल्कुल भी देने ही नहीं चाहिए। खुद वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल अपना नुकसान कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे क्या है, भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस को घेरने का पूरा मौका मिल गया है। खुद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान भी दिया है और कई आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए, चाहे वो नेहरू को घेरने की कोशिश हो, चाहे वो इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश हो, या फिर खुद कांग्रेस का कंपैरिजन हाफिज सईद से करने की बात हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और क्या समझे, इसका असर बिहार चुनाव पे देख रहे हैं क्या? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए 4-5 महीने बचे हुए हैं बिहार चुनाव में, और वहाँ पे जिस तरह से स्थिति है वहाँ पर, एक तो अभी लालू प्रसाद के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उनका जो मामला आया, यानी उनका जो है जिससे शादी हुई थी उससे तलाक का मामला चल रहा है, दूसरे रिलेशन की बात सामने आई, तीसरे रिलेशन, एक वो मुद्दा हो गया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। यही बात कांग्रेस को नहीं पच रही, यही बात राहुल गांधी को नहीं पच रही है कि इसका अकेले फ़ायदा प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी क्यों ले रही है, हमें भी मिलना चाहिए। उसी संदर्भ में वो गलत बयानी कर रहे हैं जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। बिहार में बीजेपी के काफ़ी फेवर में समर्थन मिल सकता है आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि अभी ही चुनाव है। और अभी इसीलिए देखिए बीजेपी अपना तिरंगा यात्रा आयोजित की थी, आज मंत्रिपरिषद की बैठक है, कैबिनेट में भी जो है प्रस्ताव किया गया है, अभी मानसून सेशन आएगा उसमें भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस समय माहौल जो है सरकार के फेवर में है। ये बात कांग्रेस को, राहुल गांधी को समझनी चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो उनकी स्थिति और ख़राब हो चुकी होगी आगे के चुनाव में। बिल्कुल, और देखिए यही समझने की कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़रूरत भी है, क्योंकि
जब तक ये चीज़ें चल रही थी कि उनके सांसद, उनके नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे, उनके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे, तब तक तो ये बात साफ थी कि जनता भी उनको सपोर्ट करती कि हाँ भाई सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके के बयान देना, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक है और इसका सीधा असर बिहार चुनाव में राहुल गांधी को देखने को पूरा मिलेगा। आप क्या इस पर सोचते हैं? आप भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए।